ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद चर्चा में हैं, सुर्खियों में हैं। वजह है उनकी तरफ से आए स्टेटमेंट्स, उनके बयान। शंकराचार्य ने कहा है कि नरेंद्र मोदी दुश्मन नहीं है। उनका एक बयान और है कि केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब हुआ है। एक बयान और, तीसरा और सबसे विस्फोटक बयान उद्धव ठाकरे को लेकर यह बयान है। शंकराचार्य का कहना है कि उद्धव के साथ विश्वासघात हुआ है। शंकराचार्य के इन बयानों को 100% शुद्ध सियासी बयान के तौर पर देखा जा रहा है। और संत समाज का भी एक बड़ा वर्ग है जो कह रहा है शंकराचार्य तो ऐसे नहीं होते। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो हमारा काम है पूजा करना, पाठ करना, अनुष्ठान करना। हमारा काम जितना हराना ये नहीं है। हमारा काम है जनता जिताएगी, हराएगी। पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है। सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। देश का संत समाज यह जानना चाहता है कि पाल घर में उसके मुख्यमंत्रित्व काल में पीट पीट करके जिन संतों की हत्या की गई, क्या कभी पाल घर के उन संतों के बारे में भी कभी जुबान खुली? जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। इंडोर्समेंट करने का काम फिल्म स्टारों का होता है, क्रिकेट स्टारों का होता है। शंकराचार्य का पद उससे बहुत बड़ा होता है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के 100% शुद्ध राजनीतिक बयान से देश में महाभारत शुरू हो गई है। हर तरफ से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के नाम सवाल भेजे जा रहे हैं। सियासत से लेकर संत समाज तक ये सवाल कर रहा है कि अगर शंकराचार्य ही सियासत करने लगेंगे तो देश के नेता क्या करेंगे। उद्धव ठाकरे को लेकर के जिस प्रकार राजनीतिक वक्तव्य दिए गए, इस देश का संत समाज यह जानना चाहता है कि पाल घर में उसके मुख्यमंत्रित्व काल में पीट पीट करके जिन संतों की हत्या की गई, क्या कभी पाल घर के उन संतों के बारे में भी कभी जुबान खुली? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं। सनातन में शंकराचार्य का पद धर्मगुरु का होता है। सनातन धर्म में शंकराचार्य को उच्च कोटि का सम्मान प्राप्त है। लेकिन सनातन से इतर अगर कोई शंकराचार्य सियासी बयान देना शुरू कर दे तो क्या होता है? सियासत से लेकर सनातन समाज में भी विरोध की बयार चल पड़ती है, जैसा अभी हो रहा है। तो विशेष रूप से हमारे परम आदरणीय, परम पूजनीय जो जगतगुरु शंकराचार्य जी, हम उनका आदर करते हैं। मान लीजिए कि वो हमारे जो है बहुत ही आदरणीय है, परंतु जो है मैं ये समझता हूँ कि धर्म से बड़ा, राष्ट्र से बड़ा और समाज से बड़ा कोई भी जगतगुरु, कोई भी संत नहीं हो सकता। तो राष्ट्र के साथ में, जनता के साथ में रहता है, वो विशेष रूप से हमारे लिए पूजनीय है। और हारना जीतना ये तो जनता तय करेगी, हम लोग तय करने वाले कौन है? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात का बयान देकर खुलकर सियासी पिच पर उतर गए। शंकराचार्य सोमवार को उद्धव ठाकरे के घर गए। मातोश्री में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पूरा विधि विधान से स्वागत हुआ। उद्धव ठाकरे परिवार ने शंकराचार्य का पादुका पूजन किया। लेकिन शंकराचार्य जब मातोश्री से बाहर निकले तो ये आरोप लगा दिया कि महाराष्ट्र में उद्धव के साथ विश्वासघात हुआ है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। शंकराचार्य की जुबान से महाराष्ट्र की लड़ाई जैसे ही विश्वासघात पर आई, सियासी घमासान भी शुरू हो गया। वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया। संत समाज से लेकर शिवसेना शिंदे गुट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जो
जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? धोखा तो उन्होंने दिया, उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया, हिंदू समाज को धोखा दिया, हिंदू पूरा संपूर्ण हिंदू समाज को धोखा दिया। शंकराचार्य के प्रति हम तमाम हिंदुओं में एक अगाध श्रद्धा होती है। ऐसे में शंकराचार्य जी को, कोई भी शंकराचार्य हो, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए और पार्टी विशेष के लिए जब इंडोर्समेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर वो अपने पद से नीचे हो जाते हैं। इंडोर्समेंट करने का काम फिल्म स्टारों का होता है, क्रिकेट स्टारों का होता है। शंकराचार्य का पद उससे बहुत बड़ा होता है। आगे बढ़े उससे पहले कंट्रोवर्सी की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ज्योतिर्मठ में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पहुंचे। शंकराचार्य ने कहा उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता। फिर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विरोध शुरू हो गया। दरअसल 2022 में शिवसेना टूट गई थी और उद्धव सरकार गिर गई थी। पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है, सबके मन में इस बात का दर्द है। चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है। तो हमारा काम है पूजा करना, पाठ करना, अनुष्ठान करना। हमारा काम जितना हराना ये नहीं है, हमारा काम है जनता जिताएगी, हराएगी। हम किसी को धोखेबाज कह रहे हैं, किसको विश्वासघाती कह रहे हैं, तो सोच समझकर विचार करके पूजनीय को ऐसे बयान देना चाहिए जो कि हमारा आदरणीय भी है और हम हमेशा सम्मान करते हैं। हम कोई लाइजनर नहीं है, हमको श्रद्धा पूर्वक उन्होंने बुलाया था। हम जैसा कि हमारा नियम है, श्रद्धा से बुलाने पर जाते हैं। हम आए, उन्होंने पादुका पूजन किया और अपनी जो उनकी अपनी बातें थी वो भी हमारे सामने रखी, हमने उनको सुन लिया। ये जो बात हम कह रहे हैं वो हम अपने मन की बात कह रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र की जनता की बात है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान को सुनकर ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य खुलकर उद्धव ठाकरे के समर्थन में उतर आए हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उद्धव के साथ विश्वासघात किया गया है। कहते हो ना, लड़ रहे हो, कांग्रेस लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है कि कौन हिंदू कौन नहीं हिंदू। हम कहते हैं कोई हिंदू नहीं हो जब तक गौरक्षा का बिल लेकर के नहीं आ जाए। आज संसद में जो गौरक्षा का बिल लेके आएगा, जो उसके पक्ष में वोट करेगा वही हिंदू होगा, बाकी कोई हिंदू नहीं होगा। अमुक पार्टी हिंदू है नहीं है, जो हिंदू काम का करेगा, कोई भी हिंदू हो। देखिए, कोई भी सच्चा हिंदू होगा, अगर उसको पावर मिलेगा तो सबसे पहले अपनी माँ का काम करेगा। आप अमुक साल तक, 55 साल तक कांग्रेस रही इस देश में, उसको मौका ही नहीं मिला गौरक्षा करने के लिए। 15-20 साल तक भाजपा रही, दूसरी पार्टियां थोड़े समय के लिए किसी तरह से रहीं, किसी को मौका ही नहीं मिल रहा है इतने बड़े बहुसंख्यक देश के भावना को समझने के लिए, उनकी पीड़ा को समझने के लिए। महाराष्ट्र की जनता का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता अब इसका जवाब देगी। लेकिन विवाद बढ़ने के बाद टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने जब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से अपना पक्ष रखने की बात कही तो शंकराचार्य ने कुछ ये जवाब दिया। हमारे लिए वो खास क्यों बना? बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे पार्टियों के अध्यक्ष हैं, बहुत सारे नेता हैं, लेकिन उनके लिए तो हमने ये नहीं कहा। हमने क्यों कहा उनके लिए? क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ। तो उस जो उनके साथ अन्याय हुआ उसके कारण उनके लिए हमारे मन में सिंपैथी हुई और ऐसी सिंपैथी महाराष्ट्र के जन जन में है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कितना मुखर विरोध करते हैं, इसे पूरा देश देखता और सुनता आया है। लेकिन उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी समारोह में अलग ही तस्वीर दुनिया के सामने आई। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। वहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी अनंत राधिका को आशीर्वाद देने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पास गए और उनसे आशीर्वाद लिया। बाद में जब मीडिया ने शंकराचार्य से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के अनुभव के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, इसे आप खुद सुन लीजिए। हाँ, वो हमारे पास आए थे, उन्होंने प्रणाम किया। हमारा नियम है, हम लोग आशीर्वाद देंगे, जो आएगा उसको आशीर्वाद देते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, हम उनके हितैषी हैं, सदा उनके हित की बात कह रहते हैं। जब उनसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसको भी कहते हैं कि तुमसे ये गलती हो रही है। आपको लगता है वो हमारे दुश्मन नहीं है। प्रधानमंत्री जी से आपकी निकटता भी देखी गई जब आप वहाँ अंबानी परिवार की शादी में गए थे, क्या कुछ बातें हुई, कुछ निकटता बढ़ती जा रही है? देखिए, निकटता तो हमारी उनसे है ही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे हृदय के बिल्कुल करीब हैं।
किसी से मिले जुले हम तभी लेकिन प्रखर आलोचक के तौर पे आपकी गिनती होती है। प्रखर आलोचक हम मोदी के नहीं हैं। बहुत मतलब नासमझ हो आप लोग, या तो जानबूझ करके नासमझी दिखाते हो। हम नरेंद्र मोदी के विरोधी नहीं हैं। क्योंकि इतनी मुखरता से कोई उनकी मुखालफत नहीं करता है। नरेंद्र मोदी के गलत कार्यों के हम मुखर विरोधी हैं और जिंदगी भर रहेंगे। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का विरोध करने के साथ साथ एक और पुराने विवाद को फिर से हवा देने की कोशिश की है। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब कर दिया गया है और मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। दरअसल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इस घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, वो क्या है अब इसे जान लीजिए। पिछले साल जुलाई में ये तस्वीर जारी करके आरोप लगाया गया था कि केदारनाथ मंदिर में सोने की जगह पीतल की प्लेट लगाकर घोटाला किया गया है। मंदिर के वरिष्ठ पुरोहित आचार्य संतोष त्रिवेदी ने मंदिर से सोना गायब होने का आरोप लगाया था। पुरोहित का आरोप था कि दान में मिले 230 किलो सोने की जगह केवल पीतल की प्लेट लगा दी गई। प्लेटों को बदलकर 1.25 अरब रुपए की धांधली की गई। इन आरोपों पर उस वक्त धामी सरकार ने कमेटी बना जांच करवाई। साथ ही श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ये नोट जारी करके आरोपों का खंडन करते हुए लिखा,